नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मेमोरी रिटेंशन यानी पढ़ी हुई चीजों को लंबे समय तक याद रखने के एक ऐसे तरीके पर बात करने वाले हैं जो सच में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अक्सर हम पढ़ाई में घंटों बिता देते हैं पर नतीजे वैसे नहीं मिलते जैसी हमने उम्मीद की होती है और सारी मेहनत बेकार लगने लगती है। तो आज हम इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही सॉलिड साइंटिफिकली प्रूवन समाधान निकालेंगे। बस ध्यान बनाए रखिएगा क्योंकि आज की यह चर्चा सीखने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकती है। चलिए, सबसे पहले इस समस्या की जड़ तक पहुंचते हैं। ये एक ऐसी फ्रस्ट्रेशन है जिसका सामना हम सब ने कभी न कभी किया ही है। होता क्या है कि नोट्स को बार बार पढ़ने और किताबों में घंटों लगाने के बाद भी जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, एकदम खाली। जो चीजें कल रात तक बहुत आसान लग रही थीं, वो सवाल देखते ही अचानक दिमाग से उड़ जाती हैं। आखिर घंटों की ये कड़ी मेहनत अचानक गायब कहाँ हो जाती है? इस पूरी परेशानी की सबसे बड़ी वजह है इल्यूजन ऑफ लर्निंग, यानी सीखने का भ्रम। जब किसी नोट्स को बार बार पढ़ा जाता है तो वो शब्द जाने पहचाने लगने लगते हैं। एक झूठा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, सब याद हो गया। लेकिन असली एग्जाम्स में सिर्फ चीजों को पहचानना नहीं होता, बल्कि उन्हें दिमाग से वापस निकालना या रिट्रीवल करना पड़ता है। असली पढ़ाई तो तब होती है जब बिना किसी किताब को देखे जानकारी को याद किया जा सके। पैसिव तरीके से पढ़ने पर हम सिर्फ फेमिलियरिटी बनाते हैं, कोई ड्यूरेबल मेमोरी नहीं। तो आखिर ये एक्टिव रिकॉल है क्या और इसने सीखने के तरीके में इतना बड़ा पैराडाइम शिफ्ट कैसे ला दिया है? सीधे शब्दों में समझें तो एक्टिव रिकॉल का सीधा सा फंडा है जानकारी को दिमाग के अंदर डालने के बजाय उसे दिमाग से बाहर निकालने पर फोकस करना। चुपचाप नोट्स को दोबारा पढ़ने के बजाय सोर्स मटेरियल को पूरी तरह बंद कर देना और दिमाग पर जोर डालकर उस जानकारी को जीरो से रिकंस्ट्रक्ट करना। ये एक जानबूझकर किया गया एक्शन है जहां हम अपने दिमाग को सच में मेहनत करने के लिए मजबूर करते हैं। अगर थोड़ा ध्यान दें तो हम पढ़ाई के तरीकों को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है पैसिव तरीका, जैसे एक ही चैप्टर को 3-3 बार पढ़ लिया, टेक्स्ट को हाईलाइट कर दिया या आराम से बैठकर कोई लेक्चर देख लिया। इनसे लगता जरूर है कि पढ़ाई हो रही है, पर याद रखने के मामले में ये काफी कमजोर हैं। वहीं दूसरी तरफ है एक्टिव तरीके, जैसे एक खाली पन्ना लेकर जो कुछ याद है सब लिख डालना, जिसे ब्लैंक पेज मेथड कहते हैं, फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल करना या प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करना। ये तरीके दिमाग में बहुत मजबूत मेमोरी पाथवेज बनाते हैं। अब आते हैं इसके पीछे के विज्ञान पर, जिसे कॉग्निटिव साइकोलॉजी में द टेस्टिंग इफेक्ट कहा जाता है। और ये बात रोडिगर और कार्पिके की इस रिसर्च से बिल्कुल साफ हो जाती है। डेटा देखिए, एक हफ्ते बाद जिन्होंने सिर्फ पैसिव रीडिंग की थी उन्हें लगभग सिर्फ 34% यानी 34% जानकारी याद रही। वहीं दूसरी तरफ जिन्होंने एक्टिव रिट्रीवल की प्रैक्टिस की थी उनका रिटेंशन रेट पूरा 80% था, यानी याद रखने की क्षमता दोगुने से भी ज्यादा। ये डेटा क्लियरली दिखाता है कि जानकारी को दिमाग से निकालने की प्रैक्टिस करने से रिजल्ट कितने ड्रामेटिक होते हैं। इस चमत्कार के पीछे का विज्ञान भी बड़ा फैसिनेटिंग है। दरअसल हर बार जब हम दिमाग पर जोर डालकर कुछ याद करने की कोशिश करते हैं, जिसे इलैबोरेटिव रिट्रीवल भी कहते हैं, तो वो मेमोरी दिमाग में पहले से मौजूद जानकारियों के साथ नई कड़ियां जोड़ती है। ये बिल्कुल एक घने जंगल में एक नया रास्ता बनाने जैसा है। जितनी बार उस रास्ते से गुजरेंगे वो उतना ही साफ और पक्का हो जाएगा और अगली बार वहां पहुंचना उतना ही आसान। तो चलिए अब इसके प्रैक्टिकल साइड पर आते हैं। इसके फायदे, नुकसान और उस शुरुआती मानसिक संघर्ष के बारे में बात करते हैं जिसे अपनाना बहुत जरूरी है। एक्टिव रिकॉल सुनने में मैजिक जैसा जरूर लगता है, पर इसके लिए अपनी सोच बदलनी पड़ती है। इसे बिल्कुल जिम जाने की तरह समझिए, नो पेन नो गेन। जैसे शरीर बनाने के लिए मसल्स पर जोर डालना पड़ता है, वैसे ही दिमाग को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए थोड़ी तकलीफ तो उठानी ही पड़ेगी। चीजों को रिकॉल करते वक्त जो थोड़ी झुंझलाहट या दिमागी दबाव महसूस होता है, वो असल में एक डिजायरेबल डिफिकल्टी है। ये दबाव इस बात का सबूत है कि हमारी कॉग्निटिव स्ट्रेंथ बढ़ रही है। जाहिर है, अगर इसके नफे नुकसान तौलें तो शुरू में ये तरीका थोड़ा मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग लगता है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक मानसिक ऊर्जा चाहिए। पर सबसे अहम पॉइंट ये है कि ये शुरुआती मेहनत आगे चलकर लॉन्ग टर्म रिवीजन को बहुत फास्ट कर देती है। ये एग्जाम रेडी प्रिपरेशन देती है, जहां दिमाग पहले से ही आंसर्स लिखने के मोड में ट्रेन हो चुका होता है और एक मजबूत पक्की मेमोरी तो मिलती ही है।
अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस थ्योरी को असल जिंदगी की पढ़ाई में स्टेप बाय स्टेप लागू कैसे किया जाए? इसका फंडा बहुत ही सिंपल और लॉजिकल है। बस ये 5 स्टेप्स लीजिए। पहला, किसी कॉन्सेप्ट को पूरे ध्यान से एक बार पढ़िए। दूसरा, और ये सबसे जरूरी है, किताब को पूरी तरह बंद कर दीजिए। तीसरा, आप बिना देखे उस कॉन्सेप्ट के बारे में जो कुछ भी याद आए उसे खाली पन्ने पर लिखने की या मन में याद करने की कोशिश कीजिए। चौथा कदम है किताब वापस खोलकर चेक करना कि कहाँ गलती हुई या क्या छूट गया। और पांचवा, बस इसी प्रोसेस को रिपीट करना है। यही एक स्थायी सीख का सबसे सॉलिड तरीका है। और यहाँ एक और गेम चेंजिंग बात आती है। अगर इस एक्टिव रिकॉल के साथ स्पेस्ड रेपिटेशन यानी कुछ कुछ दिनों के गैप में दोहराने के तरीके को मिला दिया जाए तो ये पढ़ाई का अल्टीमेट स्टडी सिस्टम बन जाता है। ये भूलने की दर या फॉरगेटिंग कर्व को पूरी तरह से फ्लैट कर देता है। इस पूरी चर्चा के आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, द अल्टीमेट मेमोरी हैक। एक ऐसा रोल जिसे रोजमर्रा की पढ़ाई में उतारना है। ये प्रैक्टिकल रूल उस सीखने के भ्रम के खिलाफ हमारी सबसे अच्छी ढाल है। और रूल ये है, हर एक सिंगल स्टडी सेशन के खत्म होने के ठीक बाद बिना नोट्स देखे खुद का एक छोटा सा टेस्ट लेना है। बस पढ़ाई के अंत में खुद से पूछना है कि अभी जो पढ़ा उसमें से मुझे बिना देखे कितना याद आ रहा है। ये छोटी सी आदत बहुत बड़ा असर डालती है। आखिर में बस इस एक थॉट को हमेशा ध्यान में रखना है, इसे दोबारा पढ़ो मत, दिमाग से बाहर निकालो। डोंट रीड इट अगेन, पुल इट फ्रॉम ब्रेन। पुरानी और आरामदायक आदतों को छोड़ना कभी आसान नहीं होता, पर अगर सच में कॉग्निटिव ग्रोथ चाहिए तो इस दिमागी संघर्ष को चुनना ही पड़ेगा। तो आगे से क्या चुनेंगे हम? फिर से वही पुराना सीखने का भ्रम या एक सचमुच की मजबूत मेमोरी? आज के इस ज्ञानवर्धक चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ज्ञान को इसी तरह और बेहतर बनाने के लिए मिलते हैं अगली ऐसी ही शानदार प्रस्तुति में।